आज दिल्ली में गौरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें आउटर दिल्ली के नरेला में ही रोक दिया। न्यूज इंडिया के संवाददाता ने शंकराचार्य जी से बातचीत की है, सुनिए। गौ हत्या को लेकर आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी निकले थे अपने आश्रम से, और सभी राजनीतिक दलों के जो पार्टी कार्यालय हैं वहां पर मुलाकात करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा उनको आश्रम के नजदीक ही रोक दिया गया। शंकराचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। गौ रक्षा का मुद्दा लेकर आज आप मुलाकात के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा रोक दिया गया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं बैठे बैठे कि इसका मतलब ये है। हम तो ये पूछने के लिए जा रहे थे कि आप गाय के पक्ष में हैं कि नहीं, लेकिन इस तरह से रोक देने से तो हमको यही समझ में आता है कि वो तो प्रश्न भी पूछने देना नहीं चाहते, कि आप प्रश्न ही मत पूछिए। शंकराचार्य जी, राजनीतिक दलों से मुलाकात क्यों, कि स्टैंड लें, गौ हत्या जो हो रही है उसको लेकर मुलाकात करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारा जो मत है, वोट, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम जिसको समर्थन देते हैं उस हमारे समर्थन से जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसका दोष पाप हमको भी लगता है। तो हम वोट दे रहे हैं, उससे सरकार बन रही है और सरकार गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है, तो इसका मतलब है कि गौ हत्या का पाप हमको भी लगेगा, क्योंकि हमने समर्थन किया है उनका। तो हम हिंदू अब ये चाहते हैं कि ऐसे पार्टी को और ऐसे प्रत्याशी को वोट देना बंद करें जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि कौन सी वो पार्टी है। अभी तक तो कहने के लिए सब कहते हैं कि हम गौ भक्त हैं, लेकिन आंकड़ा जब निकल के आता है तो वो विपरीत आता है, पता चल जाता है कि कोई गौ भक्त नहीं है। तो इसलिए अब हम पूछ रहे थे साफ साफ, क्योंकि आगे भी चुनाव आएंगे तो हिंदू जनता हमसे पूछती है कि हम किसको वोट करें। तो हम अगर किसी गौ हत्यारी पार्टी या प्रत्याशी के लिए बता देंगे तो हम भी दोषी हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने अब ये साफ होना चाहिए, हिंदू जनता के सामने, गौ भक्तों के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन गाय का है कौन नहीं है। यही साफ सफाई की बात हम पूछ रहे हैं। गौ रक्षा का मुद्दा उठाकर आप आगे बढ़े हैं, दिल्ली पुलिस ने रोक दिया गया। अगर व्यवस्था की बात करें, जो दावा करती है सरकार, जो मौजूदा दिल्ली में भाजपा सरकार है, अगर गौ रक्षा का दावा करती है तो आपके हिसाब से किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए गायों के लिए? बात यह है कि गाय की बात करने वाले को अगर आप रोक दे रहे हो, इसी से समझ में आता है कि गायों के बारे में आपकी क्या भावना है। जहाँ तक गायों के बारे में है तो गाय जो सड़क पर भटक रही है, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि गाय सड़क पे भटक रही है, कूड़े करकट बीन के खा रही है। किसान कहते हैं हमारे खेतों में आकर के चरने लग जा रही है, हमको क्षति हो रही है अनाज की, और उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है, इज्जत नहीं है। जो गाय को देखता है ऐसे आंक देता है। तो हम क्या मांग रहे हैं, उसको पशु कहा गया है इसीलिए पशु जैसा उसके साथ व्यवहार हो रहा है। हम कहते हैं उसको माँ कहो, माँ कहने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों का अलग ध्यान उसके ऊपर जाएगा। तो हम यही तो मांग रहे हैं। अब बात की जाए, दिल्ली पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, क्या कदम होगा? आपको परमिशन नहीं दी जा रही है आगे, तो कैसे मुलाकात करें? भाई हमारे मुलाकात महत्वपूर्ण नहीं है। हमने ये कहा था कि हम 17 तारीख को दिल्ली में पूरे दिन बैठ करके प्रतीक्षा करेंगे कि राजनीतिक दल अपना अंतर मन बताएं, साफ साफ स्पष्ट करें। तो हम दिल्ली तो आ ही गए हैं, ये नरेला भी दिल्ली में ही है और दिल्ली की सड़क पर हैं, बैठे हैं। तो हम शाम को 5 बजे तक बैठे हैं, चाहे जहाँ हमको खड़ा करना है खड़ा कर लो। अब प्रतीक्षा करेंगे, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक का किसी का जवाब आया? शाम को 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम अपनी बात बताएंगे कि ये है। अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने आपसे संपर्क करने की? अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमसे संपर्क नहीं किया। हाँ, समाजवादी पार्टी की ओर से अनु टंडन नाम की उनकी नेता हैं, वो हमारे पास गुड़गांव में जब हम थे तो आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस पे विचार कर रही है। तो हमने कहा भाई विचार करने के लिए 17 तारीख तक का समय है, आप करके बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गौ रक्षा के लिए सभी राजनीतिक जो दल हैं उनकी राय चाहिए, कौन समर्थन करता है, और अगर समर्थन करते हैं तो उसको लेकर शपथ पत्र या फिर एक कानूनी प्रक्रिया जो है वो बनाई जाए, ताकि गौ माता को रक्षा मिले और देश भी उनके बारे में उसी तरीके से सोचे। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में